दर्शकों, इस समय दो पंचायतें यहाँ पर मौजूद हैं श्री धनाना धाम में। एक गांव बागड़ू की पंचायत है और दूसरी जो पंचायत है हमारे साथ मौजूद है वो तिहाड़ खुर्द की है। यहाँ पे सरपंच जी भी मौजूद हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात की है। एक बार जानते हैं आज का कैसा अनुभव रहा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने उस समय मदद की जिस समय किसान बेसहारा था, लाचार था, और एक बहुत बड़ा सहारा दिया था संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत सेवा अभियान चला करके। तो गांव के सरपंच जी मौजूद हैं, आइए इनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। भाई मेरा परिचय, मैं तिहाड़ खुर्द, ताजपुर तिहाड़ खुर्द तिहाड़ बागड़ू का सरपंच हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। और जब किसान गांव में मुसीबत में था, गांव में पानी भर के थे, खेतों में पानी भर के थे, गेहूं फसल बिजाई का राह नहीं था को, तब जो है लोगों ने संत रामपाल महाराज जी के जो ये स्थान है इस पर आए, गुहार लगाई, थोड़ी प्रार्थना थे। गांव में पाइप, हमारे गांव में तो मैं बताऊं लगभग 14,000 फीट पाइप और 3 मोटर 10 और 15 HP की वो गांव में तुरंत मुहैया करा दी महाराज जी की कृपा से। और आज आने का मकसद यो था, अब वो जो फल था उस टाइम का वो जो है ना ये पाक लिया था, क्योंकि जब मोटर पाइप नहीं मिल रहा है, पानी नहीं निकला है, और पानी नहीं निकला है तो फसल नहीं बोए है। वो पानी भी निकलवाया महाराज जी ने और फसल बोई और गेहूं उठा गई। महाराज जी का धन्यवाद करना है। तो गेहूं बेच के गेहूं बेच के आए? हाँ, गेहूं बेच का है। मंडी में गेहूं बेच के आए हो? मंडी में गेहूं बेच के अरे महात्मा जी आगे प्रणाम करने आए थे। अग जी आपने बड़ी कृपा करी और बड़े जवाए हम कति किसान जो है ना मरा पड़ा था जमा। तो कैसा लगा महात्मा जी से मिलके, क्या अनुभव रहा आपका? भाई अच्छा तो उससे दिन घना लग गया था जिस दिन पाइप पर मोटर पहुंच गए, और आज मिल लिए तो और घना बढ़िया लग गया, बहुत अच्छा लग गया। क्या कुछ कहा संत रामपाल जी महाराज? स्वभाव से जो भाई सुने थे, आज मिलना होया, स्वभाव से ही जो ना बहुत शालीन स्वभाव जो एक संत का होना चाहिए वो था, जो हमने महसूस कराया। जो उसकी वाइब्रेशन थी वो हमने महसूस करी, वो ठीक। अच्छा, संत जी की जो अंदर से वाइब्रेशन थी, शक्ति की, वो महसूस किया? हाँ बिल्कुल, बड़ा शालीन और हाँ बिल्कुल शालीन था। और भाई जो देश जो ना ऋषि और कृषि प्रधान देश है, ऋषियों का भी ये दायित्व है अब भाई वो जो ना इस कृषि प्रधान देश को, इसके किसानों को संभाले। और ऐसा ही किसान मसीहा का जो रूप बना के संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जो यह सहायता करी, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी और क्या कह रहे थे? तो महाराज जी ने तो ये कहा है, जो सहायता होगी वह तो हो गई, आगे भी कदे को दिक्कत आवे तो ये दरबार खुल भाई कोड्डेबाज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं ग्राम पंचायत बागड़ू का सरपंच हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज से मिले, आशीर्वाद भी लिया है। संत रामपाल जी महाराज एक किसानों के मसीहा बन के उतरे थे। हमारे गांव में 400 पल्स 5 किलोमीटर 400 पल्स किले थे जिनमें पानी भरा हुआ था और जिनका पानी निकलना नामुमकिन था। तो इन्होंने जैसे हमारे दादा तर सिंह है, गांव के मोनू डागर है, ये यहाँ पर आए, इन्होंने वहां पर बताई, फिर गांव के बंदे आए उन्होंने, और यहाँ पर आकर सबसे बढ़िया जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज के ये अपने स्टाफ है, सबसे कोऑपरेटिव स्टाफ उस टाइम पे मिला हमने, जिन्होंने एक छोटी ही गुहार पे हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या 16,000 फुट उस टाइम पे हमारे गांव बागड़ू को 16,000 फुट पाइपलाइन और 5 मोटर साथ में जो सामान की आवश्यकता थी, स्टार्टर था, गोंद थी और बोल्ट थी, सब पूरा सेट का सेट पूरे गांव को मिला। नट बोल्ट भी लाने की जरूरत नहीं थी? नट बोल्ट भी कुछ एक सिंगल नट लाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, जैसे सारा सेटअप करके पूरा सेटअप वहाँ पर उन्होंने भेजा। सरपंच जी बता रहे थे, खुर्द वाले सरपंच जी, कि हम गेहूं बेच कर आए हैं और आशीर्वाद भी लिया, धन्यवाद करने आए थे। तो आज जो मेरे गांव में किसानों ने जो फसल उठाई है, अगर अब हमारे बड़े भाई सुमेर ने बताया कि भाई पानी नहीं निकला है, क्यों नहीं हुआ है, तो आज इनकी कृपा तो वहां पर पानी निकला और क्यों हुई, किले पर एकड़ के हिसाब से, पर किले के हिसाब से बताएं आपने 60 से 65 मन गेहूं निकले हैं, जो केवल ये अपने संत रामपाल जी की दया से
संभव हुआ है। सोने के वो सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी एक बार कह भी रहे थे, और उनके शिष्य भी यही कहते हैं कि हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि किसान से सोने की चिड़िया बनेगी। भारत ये दोबारा किसान से सोने की चिड़िया बनेगा। और उस किसान को मरता हुआ देखकर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी फसल और नस्ल को बचाया। बड़ा शुभ कार्य किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज आपने धन्यवाद किया। तो जरा ये बताइए सरपंच जी, आज जो मुलाकात रही संत रामपाल जी महाराज जी से, वो क्या खास पल थे आपके साथ, क्या व्यतीत, कैसा अनुभव हुआ उनको देखकर, उनसे मिलकर? ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, और जो एक किसान के लिए और एक आम आदमी के लिए भी मसीहा बनकर ये खड़ी है। तो संत हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताते थे, भाई संत महात्मा ऐसे होते थे कि राह चलते लोगों का भला करते थे। तो इन्होंने उसी रूप में आगे सभी किसानों का भला किया है, गरीबों का भला किया है, और इवन एक प्रकार की मुहिम चला रखी है इन्होंने। उनके अन्नपूर्णा मुहिम होगी, उसके लिए भी इन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठा रखा है। यह एक संत नहीं, इनको तो एक भगवान के रूप में का दर्जा दिया जाना चाहिए। और क्या क्या कहा गुरु जी ने आपको, जो संत रामपाल जी महाराज हैं? गुरु जी ने कहा भाई देख, जितनी सहायता हुई वो मैंने की, उसके बाद भी अगर आपने किसी चीज की आवश्यकता, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप किसी भी समय आगे अपने सहायता ले सकते हो यहाँ से। मोनू पार्षद जी मौजूद है हमारे साथ, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी मोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मुलाकात की संत रामपाल जी महाराज जी से, उनका शुभ आशीर्वाद लिया, काफी देर तक बातचीत चलती रही संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या खास बातचीत चली और क्या कुछ आश्वासन दिया महाराज जी ने आगे के लिए किसानों को? महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कुछ 5-6 महीने पर बारिश के टाइम पे हमारे को पता लगा था भाई गुरु जी ने अन्नपूर्णिमा स्कीम जो चलाई है, एक भाई अन्नदाता उस टाइम पे किसान थे जो बहुत परेशान थे, कहीं क्यों उस टाइम पे बारिश ज्यादा हुई थी। हर एक गांव में 200-400 एकड़ के आसपास जो फसल थी वो भी खराब हो गई थी, जो धान की फसल थी उस टाइम पे। और दूसरा एक ज्यादा दिक्कत ये हो रही थी, धान की फसल तो खराब हो गई थी, अगला जो गेहूं की फसल थी उसके लिए पानी इतना भरा हुआ था, हर एक गाँव में 6-6, 5-5 फुट पानी की ज्यादा भरा हुआ था। तो गुरु जी ने अन्नपूर्णिमा चलाई थी, और भाई हर एक किसान को, अन्नदाता को, उसकी फसल टाइम पर पैदावार हो और टाइम पर कटाई हो। जब फसल नहीं होगी हर एक किसान मजदूर उसमें परेशानी में रहता है। तो गुरु जी ने एक प्रार्थना, हमने पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तो गुरु जी आगे एक प्रार्थना लगाई थी। गुरु जी ने साथ के साथ तीसरे दिन हमारे गांव में 16,000 फुट पाइपलाइन और 5 मोटर, साथ में बोल्ट वाल, जो भी सिस्टम होता पूरा सेट का सेट गांव में गुरु पहुंच गए थे लेके।